दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज संजय सिंह ने बिल्कुल ही गजब कर दिया। असल में आप पार्टी का इधर जनाधार खिसक रहा है, लोग जेल में हैं, जेल बेल खेल में हैं, कुछ लोग जेल के जाने के इंतज़ार में हैं। संजय सिंह की सदस्यता भी चली गई थी, कुछ समय के लिए सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तमाम उससे खिसियाए हुए और काफ़ी कुछ सदन में, चूँकि लोग दोबारा कई लोग लोकसभा में पहुंच नहीं पाएंगे 2024 में, ये दर्द है। दूसरी बात है, राज्यसभा में भी इनकी पहुंचने के आगे चांसेस नहीं है चूँकि आपका, तो काफ़ी उससे लोग रोते धोते की पोजीशन में है। आज जब मोदी जी ने कहा कि रोना धोना ठीक नहीं है सदन पे, तो बहुत बुरा लगा इन लोगों को, क्योंकि एकदम से इन लोगों को याद आ गई। बिल्कुल वैसे है कि पता चला दीदी रो रही थी, भैया आ गए तो दीदी और रोने लगी। उन्होंने एक मतलब उसके रूप में कहा कि रोना धोना आज का समय रोने धोने का नहीं है। ये सुनते ही संजय सिंह का आप समझ लीजिए, बिल्कुल संजय सिंह को ऐसा लगा कि किसी ने दिल छूने वाली बात कह दी। संजय सिंह ने क्या कहा इसके उसमें, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लोगों से कहा, चूँकि उनको है क्या खबर में रहने की, और प्रोपेगेंडा में आप पार्टी सबसे ज़्यादा है। आप पार्टी का लोग नाम भी कहते हैं आम आदमी प्रोपेगेंडा, तो आम आदमियों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ये आप भी आपका लोग डिफिनेशन भी देते हैं। फिर संजय सिंह ने क्या कहा कि नोटबंदी, कोरोना और अनेक भाषणों में रोने धोने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। बहुत स्पष्ट नाम ले लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐसे कहा, जबकि एक पीएम का इतने वैसे नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आम भाषणों में अधिकतर रोने धोने का काम करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इनका काम ही रोना धोना है। और ये सदन में भी जो हैं जा कर के यही सब कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा संजय सिंह ने कि आम जनता के बीच में रोना, उधर कोरोना में पूरे साल रोते रहें, और इनके जितने भी कार्यक्रम रहे उसमें नोटबंदी में जनता रोती रही, ये रोते रहें, ये रो धो करके सरकार बनाते रहें, काम करते रहें। उन्होंने भाजपा उस पर आरोप लगाया है क्या कि वास्तव में आज संजय सिंह खुद भी रो दिए, चूँकि उनको रोने धोने का ये है कि आगे उन्होंने महसूस किया कि पार्टी को रोना ही होगा, हमको सदन में जाने को मिलेगा कि नहीं कल और परसों में, क्योंकि कल परसों ये एक्चुअली में वहाँ से सस्पेंड हो गए थे। फिर वो लोकसभा वाले को मिलेगा कि नहीं, 10 में से 8 सदस्य, एक सदस्य आना नहीं चाहता, वो अपनी मैरिज में लगा है, उसके सुहाग के शादी के कुछ कार्यक्रम हैं राघव चड्ढा के, तो काफ़ी कुछ रोते हुए नज़र आए वास्तव में। और आप पार्टी के लोग वैसे भी इस समय रोने की स्थिति, कोई जेल कोई बेल, किसी का 56 करोड़ का बंगला, किसी के करोड़ों के पर्दे, तो बहुत रोने की स्थिति थी। आज वो चीज़ बिल्कुल साफ झलकी। उन्होंने ये भी कहा कि नया सदन बना है, उसमें जाना चाहिए, बड़े अच्छी स्मृतियों को लेकर के जाना चाहिए, हम आगे बढ़ें, नए सदन में नई शुरुआत होना चाहिए। ये बात इन्होंने एक सिंपली इस समय के वहाँ पर वो भी सांसद में ये बाहर हैं, इस तरह के कहना, जबकि नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी सब बातें भूल जाइए। नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट की गलमापूर्ण भाषण दिया, जिसको सभी ने सुना, कोई भी कुछ बोला नहीं, बराबर देखता रहा लोग, कोई भी सांसद उठा नहीं। ये ज़बरदस्ती बोल दिए, सोनिया जी भी नहीं बोली, राहुल जी अभी नहीं बोले, राहुल जी बाहर हैं, और लोग नहीं, ये ज़बरदस्ती बाहर बोलने लगे, चूँकि इनको छपास रोग है और इनको चर्चा में रहना, प्रोपेगेंडा, पार्टी का जो आदेश होता है कि चर्चा बने रहो, प्रोपेगेंडा करते रहो, इन्होंने बोल दिया। उसमें भी आपको बताना है, इन्होंने बोला ज़रूर, इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी आप ये अपने लिए बोल रहे हो, अपने लोगों के लिए बोल रहे हो, ये आप अपने लिए बोल रहे हो। कोरोना भारत दुनिया का सबसे बड़ा, और उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो मानवीयवादी लोकतंत्र, बोले इसको मजबूत कीजिए। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद है, नई संसद बनी। इस पर उन्होंने नहीं सोचा, जब नई संसद में लोग जाएंगे, संसद में स्वतंत्र बहस होगी, तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, परंतु उस पर भी ये कुछ नहीं बोले। अब आपको बताना, इन्होंने नोटबंदी की बात कही।
नोटबंदी से आप समझ लीजिए इतना फ़ायदा हुआ, जो पाकिस्तान अपने यहाँ डुप्लीकेट करेंसी भेज देता था वो सब खत्म हो गया। जो नंबर 2 का पैसा था वो खत्म हुआ। आज पाकिस्तान के डाउन होने की वजह यही है कि नोटबंदी। दूसरा, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, लोगों ने बैंक में पैसा रोकना शुरू कर दिया, तो बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ा, हमारी इंडस्ट्रिया बढ़ी, हमारा फाइनेंस बना, लेन देन बढ़ा। दूसरा, कैश पैसा ना रख करके लोगों ने डिजिटल पेमेंट शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सभी ने आके G20 में भारत की बड़ाई की और ये भी कहा कि ये सब करने में 48 साल लग जाते हैं, और भारत ने अपने 43 साल बचा लिए, 43-44 साल बचा लिए हैं भारत ने, और भारत ने इतने कम समय में डिजिटल में अपना कर, यही पोजीशन हुई तो भारत इकोनॉमी में बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। हम तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे हम तीसरे। अब आप सुनिए, ये पोजीशन है कि नोटबंदी से कितना फ़ायदा हुआ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। आज एक चीज़ और क्लियर हुई कि बड़ा ताज्जुब लगा कि आप देखिए कि गूगल पे, ATM पे और तमाम तरह के वो हो गए फ़ोन पे, और लोग यहाँ तक है कि 10 रुपये के ऑटो चलते हैं तो डिजिटल पेमेंट करते हैं। ऐसा डिजिटल को, सब्जी वाले के यहाँ डिजिटल पेमेंट, सब जगह डिजिटल पेमेंट। उससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रोथ की और पैसे का टर्नओवर बढ़ा और हमारी करेंसी जो 10वें से 5वें में आ गई। इस चीज़ को अगर संजय सिंह ना समझ पाए तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। एक चीज़ और आज वो हुई, मतलब एक बड़ा वो लगा कि खुद को इन लोग का प्रधानमंत्री समझने वाले लोग, खुद को इन लोग का प्रधानमंत्री समझने वाले लोग, या खुद को तुगलक की सल्तनत के तबेले का सुल्तान समझने वाले लोग, खुद को तुगलक की सल्तनत के तबेले का सुल्तान समझने वाले लोग, टिकट ब्लैक करने वाले लोग आज सदन की अगर भाषा ना समझ पाए तो बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। सदन टिकट का जब ब्लैक कोई करता है तो जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, कॉलर पकड़ के ले जाती है, तो उसके जो रोने ढोने का नाटक होता है, अरे भाई वे छोड़ दो, बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो असर होता है टिकट ब्लैक का, वो काफ़ी सालों तक रहता है लोगों के अंदर। अब एक टिकट ब्लैक और पार्लियामेंट में बड़ा अंतर है। तो रोना धोना जो होता है उन लोगों को एक प्रोफेशनल रोने वाले होते हैं, टिकट ब्लैक किए या इस तरह के काम करने वाले। मतलब ये बात हम संजय सिंह के लिए नहीं कह रहे हैं, तो तमाम लोग होते हैं जो रो धो करके, या कुछ लोगों को बॉम्बे जैसे शहर में रोने धोने वाले लोगों को भी रखते हैं, तो वो जैसे कोई गमी हो गई तो रोने धोने चले जाते हैं तो उनको पैसा मिलता। आज बिल्कुल वही चीज़ लगी कि रोने धोने वालों को, वो लोग सोचा शायद हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, पूरे देश में पोजीशन रोने धोने, जबकि मोदी जी ने बात पार्लियामेंट में कहा था, उन्होंने कहा था रोने धोने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना था रोने धोने का वक्त नहीं है, वो बहुत साफ कह रहे हैं रोने धोने का वक्त नहीं, यहाँ लोग रो धो रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। अब आपको चीज़ और क्लियर कर दें कि जो लोग आज वहाँ पे चिंतित थे और संजय सिंह ने जिस तरह से कॉन्फ्रेंस की है उसमें काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि 2024 में हमेशा के लिए जीवन भर लोग रोते रहेंगे, ये भी आज लोगों को एहसास हो गया। नए सदन में जाने से पहले लोग रो रहे हैं कि अब नए सदन में कल परसों नरसों तो चले जाएंगे, इसके बाद आने की बहुत से लोगों की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जनता की अदालत जो है उनको दुत्कार देगी और फेंक देगी, बाहर कर देगी। ये भी एक वजह है कि लोग उसमें परेशान हैं। दूसरी वजह यह है, आपको बता रहे हैं, नए सदन में अब जो है वो घुंघरू सेठ या जो लोग विदेश से, जाल शोर से, इन सब से जो मदद ले रहे थे उनको कोई भी स्थान नहीं होगा। ऐसे लोग जो मणिपुर और नू पे रो रहे हैं, परंतु बिहार में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, जो समानता की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी, उनको जनता आपको बताना है दुत्कार देगी। जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं 80% सनातनी लोग हैं। यहाँ का मुस्लिम भी जब बाहर जाता है कहते हैं हम सनातनी हैं। यहाँ के मंत्री भी अपने को सनातनी बोलते हैं, मुस्लिम मंत्री। जाकिर हुसैन अपने को सनातनी मुस्लिम बोलते थे। कलाम साहब ने कहा था। और आपको बतलाना है
तमाम लोगों ने कहा, आरिफ मोहम्मद खान एक कांग्रेस के मंत्री तो वो भी अपने को सनातनी मुस्लिम कहते, तो जब उनका विरोध होगा तो जनता की अदालत में क्या पोजीशन होगी। आज संजय सिंह ने आज सुबह एक बयान दिया था, उसमें कहा था मणिपुर, नू, अडानी व जाति जनगणना पे चर्चा होनी चाहिए। वहीं इनके सांसद आपके जो हैं रिंकू सिंह सुशील जी ने भी आज सुबह क्या कहा कि जनगणना और महिला आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए। ये बात संजय सिंह ने भी महिला आरक्षण की कही। तो आज एक बात निकल करके आई, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया जो मोदी लाएंगे। चूंकि इस दर्द को लोग जान गए कि हम बाहर हो जाएंगे, तो आज सोनिया गांधी ने एक स्पेशली ड्रामा किया, उनसे कहा वो महिला आरक्षण पहले से प्लान्ड वे पे आया था। इधर संजय सिंह ने भी कह दिया और रिंकू सिंह ने भी कह दिया। तो इसका मतलब ये रहा कि निश्चित तौर पर 8 विधेयकों के अलावा और विधेयक मोदी जी आराम से पास करा लेंगे, इनके मुंह बंद हो जाएंगे। कई विधेयक आएंगे तो इनके सामने समस्या होगी और जो INDI गठबंधन है ये टूट जाएगा, चूँकि इसमें कई लोग, चूँकि महिला आरक्षण में काफ़ी इनके दल पहले, इसीलिए कांग्रेस ने समझ लिया, कांग्रेस ने भी ओके कर दिया, एक मतलब और हो गया एक बिल पास। 1 नेशन 1 उस पर भी अगर मूव हो गया तो ये भी पास हो जाएगा। आज आपके लिए एक और बड़ी गलत बात हो गई, इसलिए भी लोग गुस्साए हुए हैं कि उधर हैदराबाद में क्या हुआ, CWC की मीटिंग में गठबंधन में अजय माकन, अलका लामा, प्रताप सिंह पंजाब के बाजवा व तमाम लोगों ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कांग्रेस से कोई भी गठबंधन नहीं, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। वहाँ उनके वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया कि कोई भी गठबंधन ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने आज आप सरकार ने MCD का 50 रुपये जो बढ़ाया उसका जबरदस्त विरोध हुआ, इसलिए भी संजय सिंह आज टेंशन में रहे और उल्टा सीधा बयान देते रहे। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।